हिंदू राष्ट्र से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले जो आप बता रहे हो ना, उसमें ये बता दो कि हिंदू राष्ट्र में आम लोगों के लिए जगह कहाँ है, आम लोगों के लिए आम आदमी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तब उसको मैं बताऊं कि हिंदू राष्ट्र से मुझे क्या परेशानी और क्या परेशानी नहीं है। जो है हिंदू राष्ट्र जो है ये केवल और केवल इनके क्या कहना चाहिए, इनके दिखावे के वो हैं, ये क्या हाथी के जो कुछ खाने के दांत होते हैं, कुछ दिखाने के, तो ये इनके दिखाने वाले दांत हैं। इनका दूर दूर से कुछ नाता है ही नहीं इन चीज़ों से। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह देगा कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, बीटेक एमटेक वालों से जब वो पकौड़ा तलवा रहा है, तो वो तो गांव की भोली वाली जनता है, तो वो उनसे तो बड़े आसानी से जो है ये सब चीज़ें करा सकते हैं। कह रहे हैं तो इन्हीं मजबूत कर रहे हैं। नहीं, हमारा इन्हीं चीज़ों का तो विरोध है। वो ये चाहते नहीं कि देश में अवेयरनेस आए, पढ़ा लिखा समाज बने। ये तो जानबूझ के ऐसा समाज बना रहे हैं कि इनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। जो है जिस प्रदेश का मुखिया खुलेआम कहे ठोंक दो, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किन तत्वों को बढ़ावा दे रहा है। हमारे देश में कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारा कानून जो है पुलिस को ये अधिकार नहीं देता कि आपको जज कर दे कि आप अपराधी हैं कि नहीं हैं। ये काम करना हमारे यहाँ की जुडिशरी का काम है। तो ये तो इन मुख्यमंत्री महाशय को पहले सोचना चाहिए था कि हम कौन सी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। ये पुलिस अपने आप इतनी वो नहीं हुई है, ये तो इन्होंने करी है जानबूझ के। किसने? सीएम योगी। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, ये जो है इनकी नीतियों का ही परिणाम है कि खुलेआम पुलिस लोगों के मर्डर कर दे रही है। जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ दंगे भड़काने के केस रहे हों और वो अपने केस अपने से ही वापस ले ले, तो उससे और आप इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वो तो ऐसा ही माहौल क्रिएट करेगा। वो तो आया ही उस स्कूल से है, तो वो तो यही करेगा भाई। इससे ज़्यादा जो है शांति व्यवस्था की उससे अपेक्षा मत करो आप। जो है देश की अभी कुछ संस्थाएं हैं, उन पर भरोसा है हमें कि वो काम कर रही हैं, और उम्मीद है जो है कि वो इन चीज़ों का और संज्ञान लें जो है, तो ऐसे राक्षसों पर जो है कुछ कंट्रोल पाया जा सके। चंदौली की घटना तो ये मान लीजिए ये देश के उस पर एक कलंक लग गया है। अब ये तो इनके धोने से बड़ी मुश्किल से छूटेगा इस पर, और इससे ज़्यादा क्या टिप्पणी कर दें हम लोग। अखिलेश यादव गए, वो तो उनके पीछे फिर क्या कहूँ जो है उनकी कोई फिर फाइल खोल लेगी ये सरकार। फिर उनको अगले दिन से कहीं से फ़ोन चला जाएगा कि भाई आप वहाँ न जाएं, शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो देखो अखिलेश यादव कितने दिन निकलते हैं। विपक्ष को डरा रखा है क्या? बिल्कुल कतई विपक्ष को उन्होंने डरा नहीं रखा, अपने कब्जे में ले रखा है। मैं तो ये कहूँगा विपक्ष तो बिल्कुल इनकी उसकी तरह नाच रहा है, जैसे मदारी नचाता है ना जो, उसमें से विपक्ष भी इनके उस पर नाच रहा है अभी। जनता को आगे आना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का जनता को ही विरोध करना पड़ेगा। जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो अब जनता को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा, सड़कों को सूने नहीं होने देना है तो ये आवारा हो जाए, ये सांड बन जाए जो है, तो इन्हें सांड बनने से जनता ही रोक सकती है। ये सांड ही है, ये सरकारी तंत्र है। आप देखो जिसका मन कर रहा है, नहीं जो सिस्टम को सांड बना दिया इन्होंने। मैं उनको नहीं कह रहा, वो उनको ये नहीं कह रहा, पूरा सिस्टम आप देखो ना। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि पुलिस जाएगी, फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, फिर चार्जशीट फाइल करेगी। कुछ नहीं, ये सब साइड लाइन, या तो वहीं टांग में गोली मरवा दे रहे हैं, या पता लगे पीट के पुलिस से मरवा दे रहे हैं। पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी कस्टोडियन डेथ नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। जो है पूरे हिंदुस्तान एक तरफ होगा, यूपी एक तरफ होगा। फिर भी राम राज्य तो है यूपी में। ऐसा राम राज्य किस काम का है साहब? ऐसा सोना किस काम का है जिसे पहनने से ना कहीं छींच जाए? जो है जो आदमियों की जान ले रहे हैं ये खुलेआम, जो है इस राम राज्य को हम ओढ़ लें या बिछा लें, क्या कर लें इसका? अब हम आपसे क्या कहें महाशय, जो है राम राज्य में जानें बच रही होती तो चंदौली जैसी घटना न घटती। इसे आप कैसे राम राज्य कह रहे हैं? हम तो नहीं मानते राम राज्य। केवल 3 शब्द हटा लो आप, मुसलमान, पाकिस्तान और कश्मीर, और एक ये शब्द अभी आपने ऐड कर दिया इसमें। इसके अलावा कहने के लिए इन पे कुछ है नहीं। इनका टोटल सिलेबस ही इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये तो इनकी प्राइवेट चीज़ें हैं कि पेट्रोल 100 से ऊपर हो गई है, लोगों का ध्यान उस पर न जाए, तो बस ये चीज़ें ले आओ, इनको आगे बढ़ा दो। हमारे देश में जो है ज्ञानवर्धन के 3 ही साधन हैं। जो है
या तो ये आप जैसे भैया लोग टीवी पे दिखा देते हैं, वहाँ से ज्ञानवर्धन कर लेता है आदमी, या अखबार पढ़ के कर लेता है जो है, या फिर एक ये डिजिटल टेक्नोलॉजी और आ गई है जो है सोशल मीडिया इसके द्वारा। इन तीनों चीज़ों पे आप मान लो ये सरकारी भोंपू बन गए हैं तंत्र जो है, ये कहीं से पब्लिक की आवाज़ नहीं उठा रहे, ये बिल्कुल दरबारी बन गए हैं। आप ऐसे मान लो ये बिल्कुल दरबारी हो गए हैं जो है, ये तो बस जिंदाबाद जिंदाबाद करे जा रहे हैं। तो हम लोगों की तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जैसे पहले के डकैत होते थे, डकैती डालनी होती तो कहते थे जय भवानी, ऐसे ये आज कर रहे हैं कि इन्हें डकैती डलवानी होती है अपने यारों को, अब तो बस ये जोर से कहते हैं जय श्री राम, तो बस पीछे से जो है दे दिया इन्होंने। जैसे तो जय श्री राम डकैती डालने का एक रास्ता इनको औजार है इनका, जय श्री राम नाम से मुझे वो नहीं है कोई, मेरी भी श्रद्धा है राम में, ये राम नाम में बहुत बड़ा वो छिपा हुआ है, आप ये जान लो। पर इसको तो उन्होंने ढाल बना लिया है जो, ये तो सवाल उनसे जाके पूछो आप लोग जो है, थोड़ा सा यदि हिम्मत बची हो, हिम्मत करके उनसे पूछो जो है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। आप नारा तो देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपके थाने में ही बलात्कार हो जा रहा है, तो ये तो इनसे पूछना चाहिए आपको जो है। जो बीजेपी की कैबिनेट मंत्री हैं वो बेबी रानी मौर्य, उन्होंने कहा था कि 6 बजे के बाद में महिलाएं यूपी के थानों में ना जाएं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 24 घंटे में जीप पे कभी कभी जो है सरस्वती बैठ जाती है, तो हो सकता है उस टाइम उनकी जीप पे सरस्वती बैठ गई हो और वो सच कह गई हो जो है। उन्होंने जनता को आगाह किया था चुनाव से पहले, फिर भी जनता ने वो बम्पर वोट दिया है बीजेपी को, क्या लग रहा है? एक शब्द होता है साहब हैज मनी, तो ये ऐसी हैज मनी क्रिएट कर देते हैं कि आदमी के दिलो दिमाग पे छा जाते हैं। आपने वो देखा होगा ना, मदारी जो है वो कुछ नहीं करता है, हाथ की सफाई दिखाता है जो, और सब जानते हैं कि इस पर कोई जादू नहीं है, ये नोट बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम उस पर तालियां पीटते हैं ऐसे खड़े हो गए। तो ये मदारी हैं, तो ये अभी इन्होंने लोगों को झांसे में ले रखा है, तो आप शांति वो रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इनका वो मतलब क्या कहना चाहिए, उस पर पर्दा हट रहा है और धीरे धीरे पर्दा हट जाएगा। शंकराचार्य पद की वो गरिमा गिरा रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं ऐसे हो सकते जो आदमी आदमी में बैर भावना, मतलब वो कैसे शंकराचार्य हैं बताओ। जो हमारा कोई सा धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता हमें कि मानव मानव में भेद हो। मैं तो उन्हें ऐसे लोगों को शंकराचार्य नहीं मानता, मैं तो उन्हें क्या कहूँ दरबारी मानता हूँ, भाट मानता हूँ। जैसे पहले के राजा अपने दरबार में भाट रखते थे, ये उसी टाइप के भाट हैं, ये कोई शंकराचार्य है ही नहीं, कतई नहीं है, सिरे से नकारता हूँ मैं ऐसे शंकराचार्य।